हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर। सो बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि एबीपीएस एसओआईटी इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनको जानना था। उसी रिगार्डिंग मैंने ये 4 वीडियो सीरीज बनाई, जिसका ये सेकंड वीडियो होगा। इसमें हम 120 अराउंड 120 एबीपीएस एसओआईटी इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उनको मैंने ऑलरेडी कैटेगराइज कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले का पार्ट अगर आपको देखना है तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट और डिस्कशन। तो कल हमने ये डिस्कस किया था, फर्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जो फोर्थ टॉपिक पे हम पहुंचे थे, फोर्थ टॉपिक था गैप रिलेटेड क्वेश्चन, जो अगर आपके करियर में गैप है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब हम 31st क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो 31st क्वेश्चन है, वाई डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे कैंडिडेट जिनके करियर में गैप होगा या जो डायरेक्टली वो अभी फ्रेशर और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में तो उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली सब लोग इसका आंसर देते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है, गुड पेज एंड पर्क, सोशल रिस्पेक्ट। लेकिन हमेशा आप अपने फायदे की मत सोचिए। तो इस 31st क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट यू कैन गिव टू द बैंक। आप इस मामले से सोचिए, आप बैंक को क्या दे सकते हैं, बैंक आपको क्या दे सकता है। दैट्स वेल एंड दैट्स फेयर इनफ, बट आप बैंक को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए कि मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज ये है जिससे मैं बैंक को मैं अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज यूज करके मैं बैंक को फायदा पहुंचा सकता हूँ। या फिर मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज से, मेरा इंटरेस्ट है या फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक लीडर्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो मेरा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। एंड मतलब हर एक नागरिक तक बैंकिंग फैसिलिटीज को पहुंचाने में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहता हूँ। या मेरा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेरा टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेरा मैं दूसरों से काम कराने में मेरी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी है मेरे पास। तो उन सारी चीज़ों का मैं यूज़ करना चाहता हूँ जिससे ये इस जॉब के लिए मैं परफेक्ट फिट हूँ। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करिए कि आप क्या दे सकते हैं बैंक को, आप इस जॉब रोल के लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं। ना कि आप ये उनको मत बताइए कि हम जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे शोहरत मिलेगी, मुझे पहचान मिलेगी, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। ये एक नजरिया है, लेकिन उससे बेहतर नजरिया है कि आप क्या दे सकते हैं बैंक को, आप क्या दे सकते हैं नेशन को, और आप क्यों बेहतर एम्प्लॉय हो सकते हैं बैंक के लिए। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कुछ पॉइंट उनको बताइए। फिर 32nd क्वेश्चन है, वाई डिडेंट यू प्रिपेयर मोर सीरियसली अर्लियर। तो सपोज आप 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा सकता है जिसका आपको आंसर रेडी रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू अपेयर्ड इन एनी अदर एग्जामिनेशन। तो अगर आप किसी और एग्जामिनेशन अपेयर किए हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है छुपाने के लिए, आप आसानी से बता सकते हैं। बस ये इंश्योर करिए कि आप बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फील्ड में ना अप्लाई कर रहे हो। आप रेलवे में भी अप्लाई कर रहे हैं, बैंक में भी कर रहे हैं, सीजीएल में भी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज भी कर रहे हैं, तो इतना डाइवर्स मत बताने की जरूरत नहीं है। आप एक फिक्स्ड एरिया, सपोज आप बैंक में अप्लाई, आप बोल दिए कि मैं बैंक में अप्लाई कर रहा हूँ, पीओएनएसओ, आप इतना बोल सकते हैं। एक अपना एक एरिया बना के रखिए, मैं इस पे फोकस करके अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद वर यू सिलेक्टेड एन एग्जामिनेशन। तो अगर आप किसी में सिलेक्टेड हो या कोई प्रोसेस चल रहा है वो भी बता सकते हैं। फिर 35th क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक यू आर नॉट सिलेक्टेड अर्लियर। तो ये आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, आप अपनी कमी पता कर सकते हैं कि नहीं, आप कमी पता करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं कि नहीं, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर 36th क्वेश्चन है, वाई डिड यू व्हाट डिड यू लर्न ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। तो आप ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम आते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड पर्सनालिटी की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो आप अपनी स्ट्रेंथ जरूर बताइए। आपको, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप प्रिपेयर करके रखिए। फिर 38th क्वेश्चन है, व्हाट इज योर वीकनेस। फिर 39 क्वेश्चन है, हाउ आर यू इम्प्रूविंग योर वीकनेस। बेसिकली तो ह्यूमन है वो हमेशा इंप्रूव करता रहता है, हमेशा नॉलेज एक्वायर करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। यही डिफरेंस है ह्यूमन और एनिमल में कि ह्यूमन में ही इम्प्रूवमेंट के स्कोप होते हैं। तो आपको अगर पता है कि मेरी ये वीकनेस है, तो आप क्या कर रहे हैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए या वीकनेस को खत्म करने के लिए। उसके बाद फिर 40th क्वेश्चन है, व्हाट आर योर हॉबीज। 41st क्वेश्चन है, यू मेंशन ट्रैकिंग। अगर आपने कोई हॉबी मेंशन की है तो वो भी पूछ सकते हैं कि कब कब आपने उससे रिलेटेड चीजें की हैं। फिर 42nd क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड हो सकता है, जो कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में बताई होंगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर
आपसे कुछ कैजुअल क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। सपोज नारायण मूर्ति का लॉन्ग वर्किंग आवर्स, हमेशा नारायण मूर्ति उसकी साइड लेते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप सपोज इन्फोसिस में काम करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है। फिर ये आता है, अभी तक तो सारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन ही था। कोई भी आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ये आपके लिए कॉमन क्वेश्चन था। लेकिन अभी आईटी से स्पेसिफिकली आईटी रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज लेटेंसी इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको बताना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में लेटेंसी क्या होती है। तो लेटेंसी बेसिकली होती है कि कितना टाइम ले रहा है कोई सर्विस एग्जीक्यूट होने में या किसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने में, वही लेटेंसी होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको एक्सप्लेन करना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट से। उसके बाद 46 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टीसीपी आईपी लेयर। तो टीसीपी आईपी में जितनी भी लेयर होती है उनको आपको नेम करना है और एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर डोमेन नेमिंग सिस्टम आपको बताना है। उसके बाद फिर टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद फिर विच टोपोलॉजीज यूज्ड इन बैंक एंड वाई। तो कई सारी टोपोलॉजीज होती है, जैसे बस, स्टार, मैश। तो बैंक में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है आपको बताना है। बेसिकली बैंक में हम स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। स्टार टोपोलॉजी इसलिए ज्यादातर यूज होती है क्योंकि सबसे सेफेस्ट टोपोलॉजी है। अगर एक दो कंप्यूटर के नेटवर्क के बीच का कनेक्शन गया तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा थर्ड कंप्यूटर को। उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50th क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर अटैक। 51st क्वेश्चन है टाइप ऑफ साइबर अटैक्स। उसके बाद 52nd क्वेश्चन है फिशिंग और विशिंग का डिफरेंस। फिर 53 क्वेश्चन है जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल, ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, डिजिटल अरेस्ट का। तो डिजिटल अरेस्ट आपको पता होना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, आपको करंट में क्या चल रहा है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डिजिटल अरेस्ट में बेसिकली क्या करते हैं कि सामने से कोई फेक पर्सन होगा जो कि इम्पर्सोनेट करेगा पुलिस को या सीबीआई को या ईडी को, कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी को इम्पर्सोनेट करता है, उसकी तरह बात करता है और आपसे बोलेगा मुझे इतने पैसे चाहिए, आप किसी को बताओ मत, किसी को फोन मत करो, मुझे जल्दी से जल्दी इतने पैसे ट्रांसफर करो। उस पे कोई उसके पीछे कोई भी रीजन बता सकता है कि आपका लड़का मेरे गिरफ्त में है, या आपका अकाउंट इस इलीगल एक्टिविटी में आपका अकाउंट नंबर पाया गया है, ऐसा कुछ भी बता सकता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट है। ये एल्डरली पीपल्स को ज्यादा टारगेट करते हैं या अनएजुकेटेड लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें पता नहीं होता है। फिर 54th क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ 2-3 रिसेंट साइबर अटैक। साइबर अटैक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर 55th क्वेश्चन है एज अ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर हाउ विल यू प्रिवेंट डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड इन बैंक। फिर 56 क्वेश्चन था हाउ डज अ वायरस एंटर अ सिस्टम। फिर 57 क्वेश्चन है हाउ कैन वी प्रिवेंट मालवेयर। फिर 58 क्वेश्चन था व्हाई डू वी यूज एंटीवायरस। फिर 59 क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट हैकर्स। उसके बाद 60th क्वेश्चन जो पूछा गया हाउ विल यू सिक्योर बैंकिंग डेटा। तो बैंकिंग डेटा बेसिकली यूजर का डेटा होता है, तो उसे आप सिक्योर कैसे रख सकते हैं, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो ये था 60 क्वेश्चन पार्ट 2 ऑफ आईबीपीएस एसओआईटी इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली मैंने अराउंड 10 कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस से गैदर किया है और कई सोर्सेज से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड।